जय हिंद दोस्तों। मिडिल ईस्ट देश ईरान अपने देश की शक्ति बढ़ाने के लिए, परमाणु शक्ति बढ़ाने के लिए जितनी हो सकती है कोशिशें कर रहा, दूसरे देश से जा करके बैठकें कर रहा है, फाइनेंशियल या फिर टेक्निकल मदद लेने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरान की जो इमेज बनी हुई है पूरे विश्व में कि न्यूक्लियर वेपन अगर ईरान बना लेता है तो सबसे ज्यादा खतरा किसे होती है? इजराइल को। और आज एक बड़ी गलती ईरान ने करी और फिर इजराइल जो चाहता था आज वो पूरा हो गया। आखिर वो क्या ऐसी चीज है जो इजराइल चाहता था वो ईरान ने पूरा कर दिया और ईरान के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। और खामेनेई के साथ जो बड़ा कांड हुआ है, किस तरीके से लपेट लिए गए हैं इजराइल के द्वारा, ईरान के एक अधिकारी ने ही बड़ा खुलासा कर दिया जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, ईरान हमेशा से अपने देश की शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से बैठकें करता है। एक हालिया रिपोर्ट जो आई है सामने वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इतनी तेजी से ईरान यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है जिससे वो न्यूक्लियर वेपन बना सके। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद ईरान जो है वो कोशिशें करने लगा कि किसी तरीके से नातांज, फोर्डो और इस्फहान तीनों न्यूक्लियर ठिकाने के जो यूरेनियम है उसको इकट्ठा करके न्यूक्लियर वेपन बनाए। और ईरान के पास यूरेनियम बड़ी मात्रा में है, इसका भी खुलासा हुआ है। और इसीलिए इस्तांबुल में ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के अधिकारी पहुंचते हैं और दरबार पूरी तरीके से सजाया जाता है, टेबल पे डिनर लगाए जाते हैं और चर्चा शुरू होती है। किस मामले में? ईरान अपने देश की शक्ति को बढ़ाने में और परमाणु हथियार को लेकर के इस्तांबुल में चर्चा होती है फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी से। उसके बाद यूरोपीय देश जो है वो बोलता क्या है ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि तुमने यूरेनियम बहुत ज्यादा इनरिच किया है, यह दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या तुम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को फिर से अनुमति दोगे इंस्पेक्शन करने के लिए? यह बड़ा चिंता का सवाल हो गया ईरान रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कि आखिर इस सवाल का जवाब कैसे दूं। इस पर ईरान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जब यह सवाल पूछता है तो वो देखता रहता है। यही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से नाता तोड़ करके इसने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है। और फिर एससीओ समिट में जब ये जाता है वहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में जब पूछा जाता है कि आप क्यों निगरानी से दूर करते हैं, तो भैया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा ही हमारे इस्फहान, फोर्डो और नातांज में बम विस्फोट किए जाते हैं B-2 बॉम्बर के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तो ये आरोप तो लगा दिया ईरान ने। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ी घटना हो गई दोस्तों। जब पूछा गया कि आप यूरेनियम इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी मंशा ठीक नहीं है। मैं आपको यह क्लियरली बता दूं कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी अगर मदद करेगा, सबसे पहले अगर किसी की चाटुकारिता करेगा तो वो अमेरिका है। ईरान की यह भूल है कि उसको ऐसा लगता है कि परमाणु हथियार को लेकर के फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जो है वो ईरान की मदद करेगा। लिख करके ले लीजिए, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जो है वो पहले अमेरिका की मदद करेगा, इजराइल की मदद करेगा। ईरान को ये वहम है और ये वहम ईरान को ले डूबेगा। जब पूछा गया जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के तरफ से कि आप इतनी बड़ी मात्रा में जो यूरेनियम इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी मंशा ठीक नहीं है, तो फिर यहां पे ईरान का रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बोलता है पता है? हम जो कर रहे हैं वो हमारा अधिकार है, कोई हमसे हमारा आत्मनिर्भरता नहीं छीन सकता है। जब आत्मनिर्भरता नहीं छीन सकता है तो इसका मतलब क्या कि आप न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, वो भी इलीगल तरीके से। तो फिर इजराइल ने पूरा प्लान रेडी कर रखा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला किया जा सकता है ईरान के अंदर। लेकिन आपको बता दें कि जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से नातांज, फोर्डो और इस्फहान के इनके परमाणु ठिकानों
के परखच्चे उड़ा दिए थे, 200 फीट नीचे तक खोद करके रख दिया था अमेरिका ने ईरान के। तो फिर युद्ध के बाद 400 किलो दोस्तों यूरेनियम गायब हो गया। वो यूरेनियम कहां गया, किसके पास गया? अब जो यूरोपीय देश था, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, वो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव से, वहां पे अराक्ची भी था, उससे पूछा कि वो गया कहां यूरेनियम, जो B-2 बॉम्बर ने आपके परमाणु ठिकाने को ध्वस्त किया था, फोर्डो, इस्फहान और नतांज को, कहां गया यूरेनियम? क्या वो किसी और देश में पहुंचा दिया आपने? ईरान चुपचाप हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, कोई सीधा जवाब नहीं देता है। और इस मामले में दोस्तों बातचीत हुई, 4 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ और ईरान ने लास्ट में एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और यही सबसे बड़ी गलती कर दी और यही इजराइल चाहता है कि यह गलती करे ईरान। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है इस्तांबुल में कि अगर हम पर फिर प्रतिबंध लगे तो यह वार्ता नहीं, युद्ध की शुरुआत होगी। ललकार दिया अमेरिका को भी, इजराइल को भी, और कहा कि हमें परमाणु बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बड़ी युद्ध की चेतावनी और एक बड़ा युद्ध का ऐलान कर दिया। और इसीलिए जरा देखिए जो खबर आ रही है कि इजराइल ईरान के विरुद्ध दूसरे युद्ध की योजना बना रहा है। यह बड़ी खबर सामने आई है। इसके बाद से खामेनेई पूरी तरीके से खौफ में है। ईरान के विशेषज्ञ ने एक बड़ा खुलासा कर दिया, जिसके बाद से खामेनेई के साथ कांड हो गया। कुछ लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि अब खामेनेई लपेट लिए जाएंगे। आखिर ईरान के विशेषज्ञ ने क्या कहा, जरा देखिए। ये ईरान का विशेषज्ञ और वामपंथी अमेरिकी थिंक टैंक के सह संस्थापक और कार्यकारी उपाध्यक्ष पारसी का मानना है कि नेतन्याहू उस मिशन को फिर से शुरू करने के अवसर की तलाश में है। नेतन्याहू का मिशन क्या था दोस्तों? जिस तरीके से परमाणु के बड़े बड़े लीडर को खत्म कर दिया, वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया, जिसने न्यूक्लियर बनाने की साजिश रची थी उसके खोपड़ी को खोल दिया, फिर से वही पुरानी मिशन में लगे हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यानी कि खामेनेई सबसे बड़े सुप्रीम लीडर ईरान के और परमाणु हथियार बनाने में सबसे अव्वल और आगे सबको प्रेरित करने वाले यही हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद से तो यही पता चलता है, जब ईरान का जो विशेषज्ञ है वो खुद यह स्टेटमेंट दे रहा है कि नेतन्याहू फिर से उस मिशन को शुरू करने के अवसर में तलाश जारी कर रहे हैं और इस्तांबुल में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से परमाणु समझौता करके कि मदद कीजिए, डील करके ऐलान कर दिया ईरान ने कि अब युद्ध कर सकता हूं अमेरिका के साथ भी, इजराइल के साथ भी। उसके बाद यही नहीं, मामला जरा देखिए यहां तक गया कि वही ईरान का विशेषज्ञ यह कहता है कि इजराइल फिर से हमला करना चाहता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे ईरान को अगला सीरिया और लेबनान बना दे। सीरिया तो बनेगा ही, लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ है। जब तक हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन को ईरान फंडिंग करता रहेगा तब तक आतंक फैलता ही रहेगा। और कैसे कोई भरोसा कर ले कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना करके ये इजरायलियों को, यहूदियों को खत्म नहीं करेगा, ये बड़ा चिंता का विषय है। और एक एक स्टेटमेंट जो ईरान की तरफ से आ रहे हैं परमाणु को लेकर के, खामेनेई के लिए मुसीबत खड़ा हो रही है। आपकी क्या सोच है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।